ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत बार आता था और कभी ना कभी तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि मीडियाटेक स्नैपड्रैगन सेम प्रोसेसर अलग अलग नाम से लॉन्च क्यों करते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है डायमेंसिटी 7300 जिसमें 7300 एनर्जी 7300 अल्ट्रा आता है। अब इनका नाम ही अलग है वरना प्रोसेसर तो सेम है। अगर तुम इनके स्पेसिफिकेशन देखोगे तो वहां पर तुम्हें क्लॉक स्पीड में डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। उसके अलावा डायमेंसिटी 7200, 7200 अल्ट्रा, 7200 प्रो ये भी सेम है। तो ये सब करके स्नैपड्रैगन मीडियाटेक जैसे ब्रांड को मिलता क्या है? मजा आता है। नहीं ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजंस है जिनमें स्मार्टफोन ब्रांड्स का भी नाम आता है। सबसे पहला रीजन साइकोलॉजिकल अपील। मतलब अगर तुम 7300 के तीनों प्रोसेसर को देखोगे उसमें से 7300 को साइड में रख दो, जो दो प्रोसेसर है उनके 7300 के आगे कुछ लिखा हुआ है, 7300 के आगे अल्ट्रा लिखा हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि भाई इसमें परफॉर्मेंस अल्ट्रा लेवल की होगी जो कि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वहां पर लगता है कि भाई कुछ ना कुछ चेंजेस है। जैसे कि 7300 एनर्जी हो गया, वो इंडिकेट करता है कि भाई बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर होगा, जिसमें हमें लगता है कि भाई प्रोसेसर कम बैटरी कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से हमें बैकअप ज्यादा मिलेगा। और ये बहुत हद तक सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7300 और 7300 अल्ट्रा में जमीन आसमान का फर्क है। सेम गोज विद 7300 एनर्जी। तो यहां पर ना तुम्हें समझना होगा कि सिर्फ नाम में और कुछ चीजों में डिफरेंस है, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये इल्यूजन बैठता है कि भाई तीनों प्रोसेसर अलग है, तीनों अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनमें बस माइनर सा डिफरेंस है। नेक्स्ट रीजन है ब्रांड कोलैबोरेशन। सिर्फ प्रोसेसर कंपनीज ही नहीं, स्मार्टफोन ब्रांड्स भी प्रोसेसर के नाम को चेंज करते हैं। जैसे कि 7200 आया था, उस टाइम पे 7200 अल्ट्रा हो या फिर प्रो हो, उसके नेम को नथिंग जैसे ब्रांड ने चेंज किया था अपने हिसाब से। अब ये चेंज वो करते क्यों है? वो चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर उनको वो चीज दिखानी होती है, वो चीज हाईलाइट करनी होती है जो वो अपने स्मार्टफोन में कुछ अलग लेकर आए, जिसको तुम मार्केटिंग गिमिक या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। टेंशन मतलब एग्जांपल से समझाता हूं। एक स्मार्टफोन है जिसमें 7200 मिलता है, लेकिन उसमें एआई की फीचर नहीं आती। वहीं पर दूसरा एक स्मार्टफोन आ रहा है सेम 7200 के साथ, लेकिन उसमें एआई की फीचर मिलने वाले। तो वहां पर ब्रांड क्या करता है कि उसको अलग दिखाने के लिए, हमारे फोन को अलग दिखाने के लिए वो 7200 के आगे प्रो या फिर अल्ट्रा जोड़ देगा, जिसकी वजह से लगेगा कि भाई इसमें कुछ नया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7200 के साथ एक फोन आता है जिसमें तुम्हें 40 एफपीएस की गेमिंग मिल रही है, लेकिन एक और फोन आ रहा है जिसमें आपको 60 या फिर 90 एफपीएस की गेमिंग मिल रही है। अब वहां पर वो 7200 ही प्रोसेसर का नाम रखेंगे तो लोग सोचेंगे कि भाई ये तो वही प्रोसेसर है, तो घंटा इसमें 60 एफपीएस 90 एफपीएस मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा दे, जिसकी वजह से तुम बोलो कि हाँ भाई ये बढ़िया प्रोसेसर लग रहा है। नेक्स्ट रीजन है कॉस्ट इफिशिएंसी। देखो, एक प्रोसेसर बनाना हो या फिर एक स्मार्टफोन बनाना हो, एक कार बनाना हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, तो R&D पे सबसे ज्यादा खर्चा आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। अब एक प्रोसेसर बनाने के लिए R&D करनी पड़ती है, तो वहां पर खर्चा आएगा। और तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो अलग अलग नाम से सिमिलर प्रोसेसर आ रहे हैं, वो चीज हमें बजट में देखने को मिलती है 15-20 हजार के फोन में, जहां पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। जैसे कि अगर सेम ही प्रोसेसर आ रहा है, बस उसका नाम चेंज हो रहा है, तो R&D पे खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि अलग से कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी आर्किटेक्चर पे बन रहा है, तो वहां पर कॉस्ट कम हो गई। तो इससे प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियों का बहुत सारा खर्चा बच जाता है। नेक्स्ट रीजन है कंपटीशन को टक्कर देना। सिर्फ मीडियाटेक ही नहीं है जो प्रोसेसर बनाता है, या फिर सिर्फ स्नैपड्रैगन नहीं है जो प्रोसेसर बनाता है। मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, उसके बाद सैमसंग और यूनिसॉक, ये सारी कंपनीज अपने प्रोसेसर मार्केट में लेकर आती है। अब फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन ने कोई प्रोसेसर लॉन्च कर दिया, तो मीडियाटेक सोचता है कि भाई हमारा भी आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमारा भी एक प्रोसेसर होना चाहिए। इस प्रोसेसर को कॉम्पीट करने के लिए नया बनाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो इसी को नाम चेंज करके थोड़ा नहला धुला के, थोड़ा मेकअप करके भेज देंगे मार्केट में। तो ये कंपटीशन को टक्कर देने के लिए भी एक रीजन हो सकता है। और लास्ट रीजन, जिसको मैं दो रीजंस को कंबाइन करके बताऊंगा, एक है कि मार्केट में बना रहना, और दूसरा चॉइस इल्यूजन। सबसे पहले मार्केट में बना रहना मतलब कंपटीशन को टक्कर देने जैसा ये कि भाई अगर फ्रिक्वेंटली अपने कुछ लॉन्चेस ये करते रहेंगे तो मार्केट में चर्चा रहेगी, लोग चर्चा करेंगे कि भाई मीडियाटेक का एक प्रोसेसर आया, फिर कुछ दिन के बाद एक और प्रोसेसर आया, तो एक चर्चा रहती है और लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये ब्रांड काफी अच्छे से काम कर रहा है। और लास्ट, चॉइस इल्यूजन। तुम्हें लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम लड़का हो, लड़की नहीं। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा।
फॉर एग्जाम्पल 12,000 से लेकर 20,000 के प्राइस सेगमेंट में तुम्हारे पास डायमेंसिटी 7300 है, 7300 एनर्जी है, 7300 अल्ट्रा, 3 ऑप्शन है मीडियाटेक की तरफ से। मतलब और भी है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए इन तीनों को पकड़ रहे हैं क्योंकि ये एक ही प्रोसेसर है। तो वहां पर तुम्हें लगता है कि 3 अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन रियलिटी तुम जानते हो कि एक ही ऑप्शन है, बस उसको थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई करके नाम चेंज करके तुम्हारे पास रखा है कि देखो 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई भी चूज कर लो तुम। लेकिन क्या ये सेम प्रोसेसर अलग अलग नाम से लॉन्च करने से एक कस्टमर को कोई फायदा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? अब यहाँ पर R&D पे खर्चा नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा खर्चा तो वही होता है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी चेंज नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से एक प्रोसेसर की कॉस्ट बहुत कम आती है बनाने की। तो वो बेचते भी सस्ते में एक स्मार्टफोन ब्रांड को, तो उनको अगर प्रोसेसर खरीदने में खर्चा कम आ रहा है तो वो कोशिश करेंगे कि मार्केट में हमारा स्मार्टफोन एग्रेसिव प्राइस पे जाए, कम प्राइस में जाए। तो हमें एट दी एंड एक स्मार्टफोन कम प्राइस में ऐसे प्रोसेसर के साथ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल CMF Phone 1 और Realme Narzo 70 Turbo हमें 15,000 के नीचे 90 FPS 120 FPS की गेमिंग देते हैं। हाँ, ये मत पूछना कि कितने स्टेबल है। तो इस तरह से तुम्हारा फायदा हो सकता है कि एक सस्ते फोन में तुम्हें ऐसे प्रोसेसर देखने को मिले जो तुम्हें अच्छी गेमिंग या फिर अच्छी परफॉर्मेंस दे। होपफुली तुम्हारा इस वीडियो से ये कंफ्यूजन दूर हुआ हो, और अगर तुम्हारा कंफ्यूजन था भी नहीं तो कुछ तुम्हें नया सीखने को मिला हो। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।